ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवहम। आज हम गीता के 6वें श्लोक का 6वें अध्याय का 46वां श्लोक लेंगे, जो कि गीता के इस अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तपस्वियो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिको मतो अधिकः। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनः। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मत अधिकः। कर्मिभ्यः च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कहते हैं तपस्विभ्यो मतलब तपस्विभ्यः तपस्वियों से अधिक मतलब श्रेष्ठ है योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ, अधिक यानी श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्यो मतो अधिक, और शास्त्र ज्ञानियों से, जो किताब पढ़ने वाले ज्ञानियों से, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। मतो अपि यानी भी मतः यानी मेरा अभिमत है, अधिक यानी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यो च अधिक योगी, जो कर्मिभ्य हैं, सकाम कर्म करने वाले लोग हैं, कर्मकांड करने वाले लोग हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् यानी इसलिए योगी भव, योगी हो जा अर्जुन है, इसलिए ये अर्जुन तू योगी हो जा। यह श्लोक का अर्थ, शब्दार्थ है कि ज्ञानियों से भी, शास्त्र ज्ञानियों से भी, तपस्वियों से भी, सकाम करने वाले, कर्म करने वालों से भी योगी अधिक है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। बहुत कृपापूर्ण वाचन है भगवान का। सद्गुरु सच्चिदानंद भगवान, जो कि अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार हैं, अधिष्ठान है, धारण करता है, ऐसे भगवान संसार के सबसे बड़े सद्गुरु के रूप में आए। सद्गुरु तो सद्गुरु होता है, लेकिन सबसे बड़ा इसलिए कह रहे हैं भगवान सद्गुरु को कि वह अस्तित्व का एक विराट अवतार थे। उनके पास जो शक्तियां थीं, वो शक्तियां ब्रह्मवेत्ता संतों के पास होती नहीं, और होती हैं तो वो उसका उपयोग भी नहीं करते। पर भगवान ने पूर्ण अवतार लिया। उनका एक गहन पक्ष सद्गुरु का था, बाकी किसी और पक्ष में।
वो समाज सुधारक थे, परिमार्जक थे, विनाशाय च दुष्कृताम थे, धर्म के संस्थापक थे और गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए। गौ ब्राह्मण का तात्पर्य यहां ये मत लेना, ब्राह्मण का मतलब जो भी मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए गहन उत्सुकता रखता है और उस मार्ग पर चलता है, उसको ब्राह्मण के स्थान से विभूषित होना, यह उसका एक आगे वाला लक्ष्य होता है। ब्रह्म जानेति सब ब्राह्मण हो जाता है। और गौ नाम इंद्रियों का भी है और गौ माता का भी है, क्योंकि यह इंद्रियां जो हैं, इसलिए इनको गोपाल भगवान को कहा गया है, क्योंकि इन इंद्रियों की अशुद्ध अवस्था मन के वजह से होती। इंद्रियों में अशुद्धियां नहीं होती। इंद्रियों को मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वह उस इंद्रिय का से अपना काम लेता है। इंद्रिय घोड़े हैं लेकिन मन उनका सवार है। इसलिए भगवान जो हैं इस श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ऐसा अभिमत रखता हूं कि जो ज्ञानी होते हैं, जो उस पुस्तक पढ़कर जो ज्ञानी होते हैं, उन पुस्तकीय ज्ञान वालों से योगी अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? कि यदि आपने इतनी मोटी रेसिपी की किताब पढ़ ली जिसमें देसी विदेशी इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल भोजन बनाने के विशेष बनाने के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ बना के खा नहीं सकते तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही आप कितने भी वेद पुराण उपनिषद स्मृति ब्राह्मण श्रुतियां सब कुछ पढ़ लें आप, लेकिन यदि आपने ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ाव नहीं किया, आप योगी नहीं बने, भगवान से आपका योग नहीं हुआ, परमात्मा से आपका एडिशन नहीं हुआ, आप डिसजॉइंट हो, डिस्कनेक्ट हो, आप एडिशन नहीं, आपका मिलन नहीं हुआ है परमात्मा से, तो आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। क्योंकि श्रेष्ठता अगर किसी में है तो परमात्मा में ही श्रेष्ठता है। माया कभी श्रेष्ठ ना थी, ना है, ना हो सकती है, ना हो सकेगी। पदार्थ कभी श्रेष्ठ ना है, ना था, ना होगा, ना हो सकेगा। मुझे भगवान सूरदास जी का एक प्रीतिकर वचन याद आता है। भगवान सूरदास जी कहते हैं, भगवान इसलिए कह रहा हूं कि भगवत्ता को प्राप्त हो चुके हैं। वो कहते हैं कि प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, क्योंकि वो जानते हैं कि जगत में जो पदार्थ है उसमें यदि गुण है तो फिर अवगुण भी है। जहां दिन है वहां रात भी होगी, या प्रकाश है वहां अंधकार भी आएगा, जहां सुख है वहां दुख भी आएगा। तो पदार्थ में ये शाश्वतता नहीं होती। तो परमात्मा से श्रेष्ठ जगत में कुछ भी नहीं है। कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक तो लोहा है
वो भगवान के मंदिर में किसी न किसी रूप में रखा हुआ है, चाहे वो चमीटे के रूप में रखा हुआ है, चाहे वो वहां भगवान के सिंहासन में बारीक कील के रूप में है, चाहे किसी लोहे की मूर्ति के रूप में है, और एक घर बधिक परो। एक कसाई कई छुरी के रूप में लोहा है जिससे मांस काटता है कसाई। लेकिन क्या होता है कि पारस कछुक भेद नहीं मानत, कंचन करत खरो। पारस पत्थर से दोनों लोहे अगर छुआओगे तो पारस पत्थर ये नहीं कहेगा ये कसाई का लोहा है, हम इसको सोना नहीं बनाएंगे। ये मंदिर का लोहा है, हम इसको सोना बनाएंगे। तो जो परमात्मा है, अस्तित्व है, वह सद्गुरु के रूप में जब आता है तो वो किसी से भेद नहीं करता। अभेद दृष्टि होती है उसकी। वो अच्छे बुरे, गरीब अमीर, तुम कितने भी बड़े पापी हो, अगर तुम सच्चे हृदय से सतगुरु की शरण में आ गए हो, अगर वाल्मीकि बना देंगे बालिया डाकू से तुमको। तुम कसाई के यहां पड़े हुए लोहे हो, अगर सतगुरु के पावन स्पर्श में आ गए तो तुम निश्चित रूप से स्वर्ण में यानी परमात्मा में रूपांतरित हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, आप अगर कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, कितना भी ज्ञान बटोर लो, लेकिन यदि आपको अपने होने का बोध नहीं, अपने अंदर मौजूद परमात्मा का ज्ञान नहीं, तो आपका यह सब बेकार है। इसलिए वह योगी श्रेष्ठ है इन शब्द ज्ञानियों से। इसलिए उसी योगी को ही ब्रह्म ज्ञानी कहा है, बाकी किसी को नहीं कहा। तपस्वियों अधिको योगी, चाहे तुम कितना भी तप कर लो, जप कर लो, क्योंकि तुम्हारा तप जो है वो स्थूल शरीर से होता है। स्थूल शरीर से किया हुआ तप अधिक से अधिक आपके सूक्ष्म शरीर तक चला जाएगा, लेकिन और तीनों शरीर से पार नहीं लिया जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तप करके शरीर को सुखाने वालों से योगी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मिथ्या साधना करके वह परमात्मा के सच्चे स्वरूप में नहीं जाग पाया है। परमात्मा के सच्चे स्वरूप को मिथ्या साधनाओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा के सत्य स्वरूप में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की साधनाएं कहीं भी सहायक नहीं होती। इसलिए भगवान कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमने इस दोहे को ऐसे कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा और पंडित भयानक होए। पंडित भयानक हो जाता है, पुस्तकें पढ़ पढ़कर उसको भगवान का भय भी नहीं होता। वो फिर अपने भक्तों को, शिष्यों को, कथा सुनने वालों को, जजमानों को बहुत निर्दयता पूर्वक उनको ठगता है, उनसे पैसे लूटता है, या जो भी उनके साथ सामग्री इत्यादि लेता है, वह उसकी वृत्ति मानता है, हमारी वृत्ति है, हमारा जीवन यापन करने का तरीका है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि भगवान के प्रिय भक्त भगवान के ही भरोसे रहते हैं और कभी भी किसी को झूठ बोल के, कपट करके दक्षिणा नहीं मांगते हैं। इसलिए जो बाहर की तपस्या है, बाहर की साधना है, बाहर का कर्मकांड है, बाहर की पोथियों का पढ़ना है, इससे आप भयानक हो जाओगे।
इससे आप में करुणा चली जाएगी, इससे आप भगवान के प्रति आपका आदर भाव भी चला जाएगा। क्योंकि जो वाचिक ज्ञानी है वो किसी भी तरह से योगी से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए आपके लिए 2.5 अक्षर प्रेम का ही पढ़ना पड़ेगा। और 2.5 अक्षर प्रेम का क्या है? वह है आत्म। आ एक अक्षर, त आधा अक्षर, मा एक अक्षर, आत्मा। आपको आत्मा का बोध प्राप्त करना हो। वो 2.5 अक्षर क्या है? वो 2.5 अक्षर है ब्रह्म। ब्र एक अक्षर, ह आधा अक्षर, म ब्रह्म। वो 2.5 अक्षर क्या है? वो है प्रेम, प्रेम, प्रेम। परे है म यानी मौजूद परमात्मा, समस्त जगत से परे है, प्रेम। तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित का मतलब होता है परमात्मा की मौजूदगी में अखंड रूप से जो समा गया, वह पंडित है। इसलिए बुद्धि के तल पर जानकारी का बोझ लादने वाले लद्दू गधे हो सकते हैं कि वो अपने दिमाग में बहुत सारी किताबों का बोझ लादे घूम रहे हों, लेकिन परमात्मा का जो योगी होता है वो इससे इसलिए श्रेष्ठ होता है कि वो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानकर सबके अंदर मौजूद परमात्मा को जान लेता है, और वो परमात्मा को देख देख कर परमात्मा से टच होकर बोलता है। पंडित पुस्तक को याद याद करके बोलता है। योगी चिंता नहीं करता कि कोई शब्द टूटा फूटा भी निकल जाता है तो वह शब्द भी उसके ज्ञान का संवाहक होकर प्रभाव डालता है। जैसे जलेबी का पूर्ण रूप से जलेबी हो और उसके टुकड़ा गिर जाए, टूट जाए, तो वह भी उसी तरह मीठा होता है जो पूरी जलेबी मीठी होती है। ऐसे ज्ञानी का प्रत्येक वचन इतना ही मीठा, इतना ही पवित्र, इतना ही प्रभावपूर्ण, इतना ही असरकारक होता है। इसलिए कहा है कि तपस्वी को अधिको योगी, ज्ञानी को अपि, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका। ज्ञानियों से भी योगी अधिक है, क्योंकि वह समस्त प्रकार के द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, न जाने क्या क्या बना रखे हैं इन लोगों ने टेक्निकल टर्म्स अध्यात्म में भी, इन सब का उल्लंघन कर जाता है, इन सब का अतिक्रमण कर जाता है, इन सब के पार चला जाता है और एक ब्रह्म में स्थापित हो जाता है। तो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को आप केवल सद्गुरु की कृपा से जान सकते हैं, वह श्रेष्ठ है। और विभिन्न प्रकार के जो सकाम कर्म हैं, जैसे कर्मभ्यो अधिको योगी, कि आप कर्म करेंगे, आप कर्म करेंगे तो कर्म करेंगे, आप तो अवश्य मजदूरी करेंगे तो शाम को उस मजदूरी का पारिश्रमिक लेना चाहिए। आप काम करेंगे तो काम के बदले में आप कुछ लेना चाहिए। इसलिए जो सकाम कर्म करने वालों की दृष्टि कर्म के फलों में टिकी रहती है और स्थूल से स्थूल की ओर, स्थूल से स्थूल की ओर धक्का दिया जाता है, इसलिए वो सूक्ष्म को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो कर्म कांडी है, कर्मिक भी है, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो आप विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म में उलझे हुए कर्मकांडियों के घरों में जाकर देख लो, और आप कर्मकांडियों के साथ उठ बैठकर देख लो। कहीं कोई यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, कहीं अनुष्ठान हो रहा हो,
वहां जो पुरोहित पंडित वो करवा रहे हो उनको देख लो, या आप ज्यादा नहीं तो उज्जैन चले जाओ, वहां छिपरा का जो राम घाट है या वहां चले जाओ, या वहां यहाँ पर सिद्ध बट है वहां चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ जहां अनुष्ठान कर्मकांड यज्ञ हवन कुछ हो रहा हो और कथा हो रही हो, वहां चले जाओ, और जो पंडित जो कथा कर रहे हो अनुष्ठान कर रहे हो उनका जीवन आचरण आप उनके साथ उठ बैठ के देख लो, आपको समझ में बात आ जाएगी कि योगी इनसे श्रेष्ठ क्यों है। और फिर आप किसी ब्रह्मवेत्ता के पास बैठ के देख लो। तो इस प्रकार से जो कर्म अकर्म नैष्कर्म और कर्मकांड के योग के षट कर्मों में नेति धोती बस्ती बजरोली कुंजन कपालभाति इनमें फंसे हुए हैं, कर्मों में फंसे हुए हैं, तो भगवान यहां खंडन करते हैं कि योग का नाम कर्म नहीं है, योग का नाम आसन नहीं है, योग का नाम प्राणायाम नहीं है, योग का नाम षट कर्म नहीं है, योग का नाम कपालभाति न्योली वज्रोली बस्ती त्राटक ये योग नहीं है, ये कर्मी है, ये कर्म करना है। योग तो इन कर्मों से मुक्त होकर सबसे परे अस्तित्व की मौजूदगी में जाकर ठहर जाना है, क्योंकि ये कर्म जो हैं वो बंधनकारी हैं। जो कर्मों में आसक्त होते हैं वो बंधन में फंसे हुए लोग हैं। इसलिए अर्जुन, मेरे प्यारे अर्जुन, तू अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर। अर्जुन तू अपने आपे में जाग। अर्जुन तू अपने होने में खड़ा हो। अर्जुन तू अपने अंदर के जानने में खड़ा हो। अर्जुन तू उस परम तत्व में खड़ा हो जो तीनों गुणों पांचों तत्वों और समस्त प्रकृति से न्यारा है, अलग है। इस परमात्मा तत्व को जानकर जो सब में होकर सबका जानने वाला है, जो सब में होकर सबका आत्मा है, जो सब में रमने वाला राम है, जो सबके प्राणों को धारण करने वाला कृष्ण है, जो सारे सिंहों में नरसिंह है, जो सब में होकर सबका बलि है, ऐसे परमात्मा में तू जाग जा। ऐसे परमात्मा को तू जान जा, तू जुड़ जा वो सच्चिदानंद परमात्मा में। सच्चिदानंद परमात्मा में जुड़ जाना ये है योग है। इसलिए है अर्जुन तू उस सच्चिदानंद परम तत्व में जुड़ जा। अर्जुन से भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन तू सच्चिदानंद परम तत्व में जुड़ जा। और उस परम तत्व में जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे टूट गए। परम तत्व से जुड़ने का मतलब ये है कि आप उसकी स्मृति को आप भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते। एक बार शेख चिल्ली और सिलविल्ली ये दोनों दोस्त लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ रहे थे और पुस्तक पढ़ते पढ़ते जो है जो शेख चिल्ली था उसका चश्मा पुस्तक पढ़ते पढ़ते गुम गया। तो वो शेख चिल्ली और सिलविल्ली दोनों चश्मा ढूंढ रहे पूरी लाइब्रेरी के अंदर कि यार वहां अलमारी पे गए थे वहां नहीं रखे आए हो, बाथरूम में गए थे वहां तो नहीं रखे आए हैं। लाइब्रेरियन से पूछ रहे हैं, सब जगह से पूछ रहे हैं, लेकिन शेख चिल्ली और सिलविल्ली को चश्मा नहीं मिला। उसमें एक समझू आदमी बैठा हुआ था लाइब्रेरी में, ये समझो कोई सदगुरु बैठा होगा। उसने कहा अगर चश्मा हम तुम्हें ढूंढवा दें तो। अरे महाराज चश्मा अगर ढूंढवा दो तो बड़ी कृपा हो। तो उसने दिया खोपड़ी में एक चपत, ये चश्मा तुम्हारे बालों में ऊपर तुमने उठा दिया है, आंखों से ऊपर यूं यूं करके लगा लिया था चश्मा। अब शेख चिल्ली सिलविल्ली ढूंढ रहे चश्मा सब। तो ऐसे परमात्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है।
अब तुम सेक चिल्ली सिलविल्ली बन के ढूंढ रहे हो उसको। तो जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं वो तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा को उसी तरह से जलवा देते हैं जैसे सेक चिल्ली सिलविल्ली का चश्मा आंख के ऊपर से हट के ऊपर चढ़ गया था, उनने चढ़ा लिया था रिलीफ के लिए और वो भूल गए थे। जैसे कोई माता बहन गले में हार पहने हो और वो भूल जाए हार पहने, लेकिन भूल गई, वो सब जगह अलमारियों में अपना हार ढूंढ रही है लेकिन उसको हार नहीं मिल रहा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू योगी बन जा, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तू योगी बन जा, क्योंकि अगर तू योगी बन जाएगा, अगर तू आत्मबोध में ठहर जाएगा, अगर तू ब्रह्मवेत्ता हो जाएगा, तो अर्जुन ये निश्चित समझ लेना कि तू संसार में तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से और जो तथाकथित नकली योगी हैं, योगासन प्राणायाम बस्ती वगैरह जो अष्टांग योग करने वाले जो लोग हैं, उनसे तू श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए यह श्लोक भगवान की अनुकंपा से पूरा होता है, गुरु महाराज की कृपा से। यह श्लोक जैसा सदगुरु की करुणा कृपा से मेरे अंदर से प्रस्फुटित हुआ, आपको मैंने सुनाया है। आप इस श्लोक को अपने जीवन का रस बनाएं, इस श्लोक पर आप चले, इसको आप अंदर उतारें, इसको आप अपने अंदर ले जाएं और यह श्लोक आपके अंदर जाकर आपके आत्मबोध का कारण बन सकता है, आपकी मदद कर सकता है। सद्गुरु भगवान की जय।